Good morning, students. How are you, beta? I hope you are also very good. So, beta, today we new thought of the day. Keep going. Everything will come to you at the perfect time. आपको बढ़ते रहना है. आपको क्या करना है? बढ़ते रहना है और नतीजे आपके सामने खुद आएंगे, है ना. आपको क्या, आपको ऐसे बढ़ते रहना, अपनी पढ़ाई को ऐसे क्या करते रहना, चलाते रहना, पढ़ते रहना, और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है. इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, और जब आप पढ़ेंगे मन लगा के तो क्या है, आपको रिज़ल्ट जो है, आपकी जो सफलता है, नतीजे हैं, वो आपके सामने खुद ही आएंगे और सब देखेंगे. अगर आप एक अच्छे पर्सन बनते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं, तो पूरी दुनिया आपको क्या, पूरी दुनिया देखेगी. इसीलिए हमें बढ़ते रहना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है. और आज हम पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने पढ़ाया था. हमने आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताए थे, जिले के बारे में बताया था. ठीक है, तो हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं. तो उत्तर प्रदेश में 75 हैं, बिहार में 38 हैं, सिक्किम में 4 हैं, राजस्थान में 33 हैं, उड़ीसा में 30 हैं, तमिलनाडु में 32 हैं, असम में 33 हैं, नागालैंड में 11 हैं, गोवा में 2 हैं, वेस्ट बंगाल में 23 हैं. एक बार फिर से रिवीजन करिए. उत्तर प्रदेश में 75 हैं, बिहार में 38 हैं, सिक्किम में 4 हैं, राजस्थान में 33 हैं, उड़ीसा में 30 हैं, तमिलनाडु में 32 हैं, असम में 33 हैं, नागालैंड में 11 है, गोवा में 2 हैं, वेस्ट बंगाल में 23 हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने कॉपी में भी राइट किया था. और बेटा इसको जो भी हम बताते हैं, कुछ नया बताते हैं, तो आप डेली कॉपी में राइट करिए और लर्न करिए. पहले लर्न करिए फिर राइट करिए. मतलब कॉपी में राइट हो जाने के बाद अगर सेकेंड बार आपको लर्न करना है, तो उसको जब आप लर्न कर लीजिए, फिर राइट करके देखिए, तो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी और आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा. ओके, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में 11 चैप्टर सीइंग विथ आवर हैंड, अपने हाथों से देखना. हमें अपने हाथों से अपने हैंड से फील करना है, महसूस करना है इस चीज़ को टच करके. जैसे मैंने बताया कि अगर मेरी आइज़ क्लोज है और मैं इस चीज़ को, पेंसिल को टच करूँगी या इरेज़र को टच करूँगी, तो क्या मुझे कुछ ऐसा लगेगा ना कि ये हार्ड है, ये चीज़ हार्ड है कि नहीं है. और हम पेंसिल का क्या पॉइंट चेक करेंगे, तो ये देखेंगे पॉइंटर है, पॉइंटी है, जिसे हम लिखते हैं. या हम कुछ एप्पल है या सॉक्स हो गया आपका, या इरेज़र हो गया, तो हम चीज़ों को टच करके, चीज़ों को छू करके पहचानेंगे. तो हमने इसमें बताया था, जैसे इसमें सॉक्स है तो सॉक्स सॉफ्ट होता है, सॉक्स हो गया, कॉटन हो गया, है ना, या कोई सॉफ्ट कपड़ा हो गया तो वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है. कैंडल्स होती है स्टिकी, मतलब चिपचिपी होती है वो. और क्या है, यहाँ दोनों तरफ से देख रहे हैं कैंडी बनी है, दोनों तरफ से कैसे है, तो हम इसी को टच करके पहचान सकते हैं. वैसे आपका एप्पल है, एप्पल क्या है, हार्ड होता है कि नहीं होता है बाहर से, अब उसको पकड़ोगे. फिर है इरेज़र, इरेज़र स्पंजी होता है, मतलब गद्देदार होता है, उसको हम ऐसे पिंच करेंगे, मतलब टच करेंगे, पुश करेंगे, तो वो क्या, स्पंजी है. फिर ट्विंग है, रफ़ है, ये चीज़ रफ़ होती है, खुरदुरी होती है, और पेंसिल पॉइंटी होती है. फिर हमने इसमें पढ़ा था फूड एनिमल्स ईट, कि जानवर क्या खाते हैं. तो क्या है, ये मैंने कॉपी में भी राइट करने को बोला था. तो जानवर क्या खाते हैं, तो इसमें क्या था, कैट क्या खाती है, कैट माउस को खाती है. और फॉक्स है, रैट है, डियर है, क्रोकोडाइल है, बहुत सारे जानवर हैं जो जैसे डॉग बोन्स खाता है. या जैसे कुछ जानवर मांसाहारी हैं और कुछ जानवर शाकाहारी हैं. जैसे गाय सिर्फ घास खाती है, ज़ेब्रा घास खाती है, गाय सिर्फ घास खाती है ना. गाय हो गई, बफेलो हो गई, ये सब
घास खाते हैं। और जो मांस खाते हैं, आपका शेर हो गया, शेर हो गया, और फॉक्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। बहुत सारे जानवर हैं जो जानवरों को खाते हैं, अपने छोटे से, जो अपने से छोटे जानवर हैं उनको खाते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है तो वो फिश को खाएगी, जो उससे छोटे जानवर हैं तो वो उसको खाएगी। तो ये है एनिमल्स का फूड। अब हम बात करते हैं कार्टून कैरेक्टर, है ना। कार्टून तो आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में कार्टून आता है, हम भी देखते हैं, आप लोग भी कार्टून देखते हो। कार्टून सबको अच्छा लगता है। तो आपको पता है कार्टून कैरेक्टर, जैसे अभी टीवी पे दिखाते हैं, मिक्की माउस दिखाते हैं, डोनाल्ड डक दिखाते हैं, डोरेमोन दिखाते हैं, मोटू पतलू दिखाते हैं, शिवा दिखाते हैं। आप लोग ये सब कार्टून देखते हैं। तो ये जो कार्टून है ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर कार्टून है, प्रसिद्ध कार्टून है। ये कार्टून अभी भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो मैं अभी हमने आपको कार्टून का नेम बताया, ये तो नए कार्टून आए हैं, लेकिन ये जो कार्टून है ये बहुत टाइम से सिर्फ ये कार्टून फेमस कार्टून है, ठीक है। तो जैसे दिखा है, मिकी इज माउस, मिकी क्या है, माउस है, एंड डोनाल्ड इज डक, मिकी एक चूहा है, डोनाल्ड एक बत्तख है। फाइंड आउट व्हाट दिस फेमस कार्टून कैरेक्टर, आपको पहचानना है। आर एंड राइट द करेक्ट आंसर यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। आपको अपने हेल्प बॉक्स से फाइंड करना है कि ये क्या है। जैसे मिकी इज माउस है, मिकी क्या है, चूहा है, और डोनाल्ड एक बत्तख है ना। तो आपको नाम बताना है कैरेक्टर का कि वो क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है मिनी। तो मिनी क्या है, मिनी क्या है, मिकी एक बॉय है ना, और मिनी एक गर्ल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्ल, तो GIRL। फिर है स्कूबी डू, स्कूबी डू, स्कूबी डू जो है क्या है, स्कूबी डू एक डॉग है। हमको इसका करेक्टर लिखना है, क्या है ये, तो डॉग है, तो हम DOG डॉग, ठीक है। फिर है वुडी, इसकी आपने इसका कार्टून देखा होगा। वुडी क्या है, वुडी एक मैन है, तो हम यहाँ पे MAN मैन। फिर है विनी द पू, तो ये क्या है, विनी द पू एक, ये क्या है, विनी द पू। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देख लीजिए, मिनी गर्ल तो है, मिक्की एक माउस है, तो मिनी भी तो मिक्की और मिनी दोनों फ्रेंड हैं। तो जब मिक्की माउस है तो मिनी भी माउस है, तो यहाँ पे माउस रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, माउस रहेगा। अब देखिए विनी द पू, ये क्या है, ये शहद बहुत खाता है, हनी बहुत खाता है। अभी हम आपको इसमें से एक स्टोरी रपुंजल की बताएंगे कि रपुंजल कौन थी। इसमें बहुत सारी स्टोरी है, तो हम आपको रपुंजल की स्टोरी बताएंगे। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए विनी द पू कौन था, विनी द पू बियर। फिर है सिम्बा कौन है, लायन है। सिम्बा आपने देखी ही होगी, द लायन किंग मूवी भी है, कार्टून भी आता है सिम्बा। तो ये क्या है, फेमस कैरेक्टर है। और रपुंजल एक गर्ल है। तो सुनिए रपुंजल कौन थी, रपुंजल के ये जो लॉन्ग बाल है ना, लंबे बाल, तो ये क्या है, रपुंजल जब ज़्यादा खुश होती थी, है ना, जब बहुत ज़्यादा खुश होती थी और गाना गाती थी, सिंग करती थी, तो उसके बाल अंधेरे में लाइट की तरह जलने लगते थे, गोल्डन, क्योंकि इसके बाल जो है गोल्डन कलर के थे, तो इसके बाल चमकने लगते थे। इसके बाल क्या करने लगते थे, शाइन करने लगते थे, ठीक है। तो क्या था कि एक ये राजा की बेटी थी, तो एक ओल्ड लेडी इसको क्या कर लेती है, चुरा ले जाती है और अपने पास रखती है, और इतने घने जंगल में रखती है, फॉरेस्ट में रखती है, एक बड़े से जंगल में, और खूब ज़्यादा चारों तरफ पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ पे रहती है बड़े से घर में।
तो उसको जो बूढ़ी माँ है, जो ओल्ड लेडी है, वो उसको कभी बाहर नहीं निकलने देती थी। तो एक दिन वहाँ पे एक लड़का आता है, घूमते घूमते वहाँ पे एक लड़का आता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो जो रपुंजल रपुंजल जो थी, उसका जो घर था वो बहुत ही ऊंचाई पे था, तो वो लड़का तो जा नहीं सकता था। तो फिर वो आवाज़ लगाता है, कोई है, कोई है। फिर क्या होता है, आवाज़ लगाता है, कोई है। तो रपुंजल देखती है, रपुंजल बोलती है, हाँ मैं हूँ। तो वो बोलता है कि मैं भूल गया हूँ रास्ता। वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है। तो बोलता है कि मैं भूल गया हूँ रास्ता, क्या आप मुझे ऊपर लेंगी? तो रपुंजल बोलती है कि अभी मेरी माँ नहीं है। रपुंजल को नहीं पता है कि वो उसकी रियल मदर नहीं है। रपुंजल बोलती है अभी मेरी माँ नहीं है। तो लड़का बोलता है कि मैं इस जंगल में कहाँ जाऊँगा? तो रपुंजल को उसकी जो माँ है बंद करके जाती है ना, लॉक करके जाती है। तो फिर रपुंजल अपने बाल, उसके इतने लॉन्ग हेयर होते हैं, वो अपने बालों को नीचे देती है और लड़के को ऊपर बुला लेती है। फिर लड़का उसका एक अच्छा फ्रेंड हो जाता है। तो फिर बोलता है लड़का कि आप कभी बाहर घूमने नहीं गई? तो रपुंजल बोलती है कि नहीं, मेरी माँ मुझे जाने ही नहीं देती है। तो फिर वो जो लड़का है तो बोलता है अच्छा चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो वो रपुंजल जाती है, पहली बार वो बाहर निकलती है। सोचिए, पहली बार वो बाहर निकलती है और देखती है कि चारों तरफ चिड़िया जो है, और जंगल में नदी भी रहती है और चिड़िया भी हैं, सब गाना गा रही थी, बहुत प्यारे प्यारे से फूल रहते हैं। तो रपुंजल को बहुत खुशी होती, रपुंजल भी गाना गाने लगती है, गाती रहती है और उसको याद नहीं रहता है कि उसकी माँ आने वाली है। फिर उसकी माँ आने वाली है तो रपुंजल को अचानक से याद आता है। तो वो जल्दी से दौड़ के जाती है और अपनी माँ आने से पहले जल्दी से दौड़ के जाती है और घर में चली जाती और वो लड़के को छुपा देती है। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी माँ आती है तो रपुंजल से बोलती है कि तुम कहीं गई तो नहीं थी? तो रपुंजल बोलती नहीं माँ, मैं तो घर पे ही थी। तो फिर दूसरे दिन उसकी माँ चली जाती है काम से। तो फिर रपुंजल बाहर निकलती है तो उसकी माँ को थोड़ा सा उस पर क्या होता है, डाउट होता है, शक होता है। तो वो देखती है तो फिर वो बोलती है रपुंजल रपुंजल। तो देखती है तो फिर जो वो लड़का होता है उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाता है। तो वो रपुंजल को लेके जाता है, दौड़ता है और फिर क्या होता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर रपुंजल अंधेरे में कैसे चलती है? तो रपुंजल के जो बाल होते हैं वो चमकते हैं, हमने बताया ना, शाइन करते हैं। तो वो अंधेरे में जब चमकते हैं तो वो लड़का देखता है ना। उसकी माँ उसके बालों को चाहती थी कि उसके बाल उसको मिल जाए, है ना, ताकि वो भी बहुत सुंदर लगे। फिर वो क्या होता है, लड़का जो होता है रपुंजल को लेके चला जाता है। फिर उसकी जो रपुंजल की जो माँ होती है, फिर वो उसको पकड़ लेती है और फिर उसके बाल काट देती है। तो रपुंजल बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत रोती है, क्योंकि अगर बाल रपुंजल के काट दिए जाए तो फिर वो चमकेंगे नहीं। तो फिर वो बहुत रोती है। फिर वो उसकी माँ बताती है कि मैं तुमको चुरा के लेकर आई थी और मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी। तो फिर वो बहुत रोती है, वो सोचती है कि मेरे असली मम्मी पापा कौन है। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तुमको अपने रियल मम्मी पापा से मिलाऊंगा। तो फिर वो लेकर उसको चला जाता है, फिर उसको रियल मम्मी पापा के पास मिलाता है। फिर से रपुंजल के नए बाल हो जाते हैं जब वो अपने मम्मी पापा से मिलती है, रियल मम्मी पापा से मिलती है। फिर वो रियल मम्मी पापा से मिलती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और वो जो औरत होती है, ओल्ड लेडी होती है जिसने उसके बाल चुराए हैं, उसको जेल हो जाती है। तो है ना रपुंजल की स्टोरी इंटरेस्टिंग? तो है ना बच्चों रपुंजल की स्टोरी? तो मैंने एक ही स्टोरी सुनाई है। आप लोग को और कार्टून तो आप देखते ही हैं, तो अच्छी लगी ना स्टोरी? तो देखिए यहाँ पे लिखा है द कॉमन मैन इज फेमस कार्टून करेक्टर मेड बाय द कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण। द कॉमन मैन एक साधारण से इंसान जो
फेमस कार्टून करेक्टर बनाया है जिसने, उसका नाम है R.K. लक्ष्मण। जो ये जो फेमस कार्टून करेक्टर है इसको किसने बनाया है? R.K. लक्ष्मण। द स्टैचू ऑफ द कार्टून करेक्टर इन पुणे। और जो कार्टून करेक्टर पुणे में है, इनकी स्टैचू जो जिसने बनाया है। तो आपको अच्छी लगी ना रपुंजल की स्टोरी? और ये क्या है? मिनी एक माउस है, स्कूबी डू एक डॉग है, वुडी एक मैन है, विनी द पू बियर है, सिम्बा एक लायन है, रपुंजल एक गर्ल है। तो आपको अच्छी लगी ना? आप कार्टून देखते हैं, मैं नहीं कहती पूरे टाइम कार्टून ही देखिए, तो हाँ 1 आवर कार्टून देखिए और पढ़ाई करिए, लर्न भी करिए, पढ़ाई भी करिए, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है? इसको बुक में ही फिल करना है। ओके बेटा, इसको क्या करना है? इसको आपको बुक में ही फिल करना है। और इसको आपको क्या करना है? इसको आपको कॉपी में राइट करना है। एक बार फिर से देख लीजिए कि इंडिया में, तो हमने ये आपको बताया था, केवल थॉट बताया था ना। अब देखिए कि इंडिया में कौन सा गेम होता है? इंडिया में हॉकी होता है ना। ये हमारा नेशनल गेम कौन सा है? हमारा नेशनल गेम हॉकी है। फिर है फ्रांस में कौन सा गेम खेला जाता है? फुटबॉल है। भूटान में अर्चर खेला जाता है। इसको आपको कन्फ्यूज़न होगी इसलिए मैंने लिखा है तीरंदाजी, जो तीरंदाज निशाना लगाते हैं उसको बोलते हैं। रसिया में फुटबॉल और चेस खेला जाता है। ब्राज़ील में फुटबॉल खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट और टेनिस खेला जाता है। स्पेन में बुल फाइटिंग खेला जाता है। बुल फाइटिंग मीन्स जो बफेलो होती है उनके बीच में लड़ाई, फाइट। चाइना में टेबल टेनिस, ठीक है, चाइना में टेबल टेनिस। इंग्लैंड में क्रिकेट और फुटबॉल। पाकिस्तान में हॉकी। इंडिया में हॉकी, फ्रांस में फुटबॉल, भूटान में आर्चर, रसिया में फुटबॉल चेस, ब्राज़ील में फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टेनिस, स्पेन में बुल फाइटिंग, चाइना में टेबल टेनिस, इंग्लैंड में क्रिकेट फुटबॉल एंड पाकिस्तान में हॉकी। तो हमारे इंडिया में हॉकी क्या है? हमारा नेशनल गेम है ना। नेशनल गेम है मतलब राष्ट्रीय खेल है। और मैंने आपको कंट्री में बताया कि और अलग अलग कंट्री में कौन सा नेशनल गेम है। तो आपको क्या करना है? आपको इसको कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको थॉट भी मैंने बताया है, आप थॉट भी कॉपी में राइट करेंगे। और क्या इसको भी नेशनल गेम्स ऑफ मेजर कंट्री, इसको भी आपको लर्न करना है। समझ में बात आ रही है ना? ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बुक में करना है और ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। जब आपका टेस्ट होगा तो आपसे मैं पूछूंगी क्वेश्चन कि इंडिया में कौन सा गेम होता है। और इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में देखिए सेम हॉकी होता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी अगर आप इंडिया का लर्न कर लेंगे। तो इसीलिए इसको लर्न करना है। सो आपका कोड है 25, वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।